नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हमारे देश में कई लोक देवता हुए हैं जिनका महत्व आज भी देवताओं के समान बना हुआ है। लोक देवताओं में देवता तेजाजी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये राजस्थान के नागौर व अजमेर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। तेजाजी का जन्म नागवंशी जाट के धोलिया गोत्र के तिहाड़ परिवार में सन 1074 ईस्वी में नागौर जिले के खड़नाल गाँव में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था। तेजाजी की माता का नाम राजकुमारी तथा पिता का नाम ताड़जी था। इनकी पत्नी का नाम पेमल था जो रामचंद्र जाट की पुत्री थी। तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन था। तेजाजी नागवंशीय जाट थे। लोक देवता तेजाजी का गो रक्षा के लिए हुआ मार्मिक बलिदान अविस्मरणीय है और इनके इसी बलिदान व साहस की वजह से इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके याद में राजस्थान के नागौर जिले के पर्वतसर गांव में हर साल भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मेला लगता है। इसमें फिर पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। अजमेर जिले के लगभग हर गांव में तेजाजी का थान बना हुआ होता है। गांव में इनके पूजा स्थल को जो चबूतरा जिसे चौकी भी कहते हैं, उस चबूतरे को तेजाजी के थान के नाम से जाना जाता है। तेजाजी की जो पूजा सेवा करता है उस पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। ऐसी पुरानी मान्यता है कि भोपे में तेजाजी की आत्मा आ जाती है और फिर वह जहर चूसकर सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर देता है। इसीलिए भोपे को तेजाजी का घोड़ला भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि सांप के काटे हुए व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की डोरी, जिसे तांती भी कहते हैं, वह बांध दी जाए तो उसे सांप का विष नहीं चढ़ता है। सांप और कुत्ते के काटे हुए प्राणी के स्वस्थ होने के लिए तेजाजी की पूजा अर्चना की जाती है। तेजाजी राजस्थान के अजमेर जिले के सर्व प्रमुख इष्ट देवता हैं तथा इनकी कर्म स्थली दुगारी गांव है जो राजस्थान के बूंदी जिले में है। वीर तेजाजी को अन्य कई नामों से जाना जाते हैं, जैसे काला और बाला का देवता, सांपों का देवता, धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तेजाजी को तलवारधारी अश्वारोही योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है व इनकी जीवा को सर्प द्वारा डसते हुए दिखाया जाता है। राज्य में किसान हल चलाने से पूर्व तेजाजी का स्मरण अवश्य करते हैं। तेजाजी के लिए रचे गए लोक साहित्य व गीत को तेजाटेर या तेजा गीत कहा जाता है। तेजाजी पर 2011 में 5 रुपए की डाक भी जारी की गई थी। तेजाजी के इतने विशेष नामों से जाना जाता है, तो आइए जानते हैं इनसे जुड़ी इनके जीवन के रहस्यमयी बातें। तेजाजी का जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी तिथि विक्रम संवत 1030 में हुआ था। इनका विवाह बाल्यकाल में ही हो जाने के कारण इन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं विवाहित हूँ, यानी कि वे विवाहित हैं। एक दिन तेजाजी जब खेत पर हल चला रहे थे, तब उस समय एक दिन उनकी भाभी खाना लेकर देर से पहुंची। इस पर तेजाजी ने अपनी भाभी से कहा कि इतनी देर कैसे हो गई भाभी। तब भाभी बोली कि तुम्हारी पत्नी तो पियर में बैठी मौज कर रही है और मैं यहाँ काम के मारे पिसी जा रही हूँ। तो तेजाजी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने ससुराल का पता पूछा और उसी समय बिना भोजन किए ही घोड़ी पर सवार होकर ससुराल की ओर रवाना हो गए। जब तेजाजी ससुराल पहुंचे तो इनकी सास गायों से दूध निकाल रही थी। तो तेजाजी के घोड़े की जो खुर की आवाज सुनकर दूध देती गाय जब बिदक गई तो इस पर सासू माँ बोली कि नागोरो जाती ओड़ो कौन है, जनी गाय ने भिड़का दी। तेजाजी ने जब ये सुना तो उन्हें और भी बहुत बुरा लगा और वे तत्काल वहाँ से लौट गए। जब ससुराल वालों को पता चला तो तेजाजी को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, पर वे नहीं माने। पत्नी ने बहुत ही मुश्किल से उन्हें एक रात रुकने के लिए राजी किया, लेकिन तेजाजी ने ये कहा कि वे ससुराल में नहीं ठहरेंगे। अतः वे लाछा नामक गुजरी के यहाँ एक रात को रुके। रात को क्या हुआ कि कुछ चोर आए और लाछा गुजरी की गायों को घेर कर ले गए। अब बचपन से ही तेजाजी के साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो एक बार उन्होंने क्या हुआ, अपने साथी के साथ जो तेजाजी है वो अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल गए। तो बहन के ससुराल जाने पर वीर तेजाजी को पता चलता है कि मेणा नामक डाकू अपने साथियों के साथ जो उसके ससुराल की सारी गायों को लूट कर ले गए हैं। तो वीर तेजाजी अपने साथी के साथ जंगल में मेणा डाकू से गायों को छुड़ाने के लिए गए। तो रास्ते में उन्हें एक बाम्बी के पास भाषक नामक सांप घोड़े के सामने आता हुआ दिखाई दिया
और वो तेजाजी को डसना चाहता था। तब तेजाजी ने उसे वचन दिया कि पहले मैं अपनी बहन की गायों को छुड़ा लूं, उसके बाद में तुम्हारे पास मैं वापस आ जाऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। अपने वचन का पालन करने के लिए डाकुओं से अपनी बहन की गाय छुड़ाने के बाद लहूलुहान अवस्था में तेजाजी नाग के पास जाते हैं। तो तेजाजी को घायल अवस्था में देखकर नाग कहता है कि तुम्हारा शरीर तो कटा पिटा है, मैं कहाँ पर दंश मारूं। तब वीर तेजाजी ने उसे अपनी जीभ पर काटने के लिए कहा। वीर तेजाजी की वचनबद्धता को देखकर नाग उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहता है कि आज के दिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी से पृथ्वी पर कोई भी प्राणी जो सर्पदंश से पीड़ित होगा उसे तुम्हारे नाम की तांती बांधने पर जहर का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद नाग तेजाजी की जीभ पर दंश मारता है। तभी से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजाजी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति वहां आकर तांती खोलते हैं। बचपन में ही इनके साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। कुंवर तेजाजी बड़े हुए तो उनकी चेहरे की जो आभा है वो बहुत चमकने लगी, पर वे राजकाज से दूर ही रहते थे। वे हमेशा गौ सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने कृषकों को कृषि की नई विधियां बताई। पहले जो बीज उछाल कर खेतों में जोते जाते थे, उस बीज को उन्होंने जमीन में हल के द्वारा बोना सिखाया। फसल को कतार में बोना सिखाया। इसीलिए कुंवर तेजाजी को कृषि वैज्ञानिक कहा जाता है। गो सेवा व खेतों में हल जोतने में विशेष रुचि रखते थे। ये तेजाजी की जो 11वीं सदी में गायों की डाकुओं से रक्षा करने में जो कई बार अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। तेजाजी सत्यवादी और दिव्य वचनों पर अटल रहने वाले थे। उन्होंने अपने आत्म बलिदान तथा सदाचारी जीवन से अमरत्व प्राप्त किया था। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जन साधारण को सद्मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित किया और जन सेवा के कारण निष्ठा अर्जित की। जात पात की बुराइयों पर रोक लगाई और पुरोहितों के आडंबर का विरोध भी किया। इसीलिए तेजाजी के मंदिर में निम्न वर्ग के लोग पुजारी का काम करते हैं। समाज सुधार का इतना पुराना कोई और उदाहरण नहीं है। उन्होंने जन साधारण के हृदय में हिंदू धर्म के प्रति लुप्त विश्वास को पुनः जागृत किया। इस प्रकार तेजाजी ने अपने सद्कार्य एवं प्रवचनों से जन साधारण में नव चेतना जागृत की और लोगों में जात पात में जो आस्था थी वो कम की। तो दोस्तों, आपको तेजाजी के जीवन की ये जो विशेष घटनाएं हैं वो जानकारी कैसी लगी, हमें अपने विचार अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।